जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सिवान में किया बड़ा दावा। बोले 2/3 विधायक अगले विधानसभा चुनाव में जीत नहीं पाएंगे। जनता बदलाव के मूड में है। बिहार की जनता भ्रष्टाचार से परेशान है। आए दिन इस समस्या से पूरे बिहार की जनता रूबरू होते रही है। जनता इस बार के विधानसभा चुनाव में बदलाव करेगी। ऐसा बदलाव करेगी कि पूरा बिहार देखेगा। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने मंगल पांडे और अशोक चौधरी पर फिर से बोला, हमला किसी पर लीगल नोटिस से डरने वाले नहीं है। जिन लोगों ने बिहार को लूटा है उनके खिलाफ बोलते रहेंगे। उन्होंने कहा कि वो निर्भीक एवं निडर है। जनता बिहार की परेशान है, प्रशांत किशोर की ओर देख रही है और हम जब सच बोलते हैं नोटिस और प्राथमिक की दर्ज होने का डर दिखाया जा रहा है। इससे प्रशांत किशोर डरने वाला नहीं है। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आज बिहार बदलाव यात्रा के तहत सिवान के जिरादेई प्रखंड में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में पहुंचने से पहले जगह जगह कार्यकर्ताओं ने प्रशांत किशोर का भव्य स्वागत किया। उन्हें अलग अलग स्थान पर फूलमाला पहनकर स्वागत किया तो उन पर फूल भी बरसाए गए। वहीं रास्ते चलते लोगों से हाथ मिलाकर प्रशांत किशोर ने सबको धन्यवाद दिया। राह चलते मोटरसाइकिल सवार, साइकिल सवार एवं 4 चक्का वाहन से जा रहे लोग भी प्रशांत किशोर का अभिवादन हाथ मिलाकर कर रहे थे। इसके बाद सिवान में पहुंची प्रशांत किशोर ने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा के बाद प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बड़ा दावा करते हुए कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में वर्तमान विधायकों में से 2/3 विधायक अपनी सीट गंवाने वाले हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता भ्रष्टाचार से परेशान है। उन्हें पता है कि उनके विधायकों ने उनके लिए कुछ नहीं किया है। बिहार की जनता अब बदलाव के मूड में है, इसलिए अब 4 महीने बाद बिहार में बदलाव दिखेगा। बिहार में नई व्यवस्था देखने को मिलेगी। इस बार जन सुराज बिहार की जनता को राजा बनाएगी। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि गरीब हो या मध्यम वर्गीय परिवार, वर्तमान सिस्टम से सभी परेशान है। लोगों का काम नहीं हो रहा। सरकारी अस्पताल जाए या सरकारी विद्यालय जाए या ब्लॉक एवं अंचल, सभी जगह सरकारी अफसर बेहतर काम नहीं करते दिखाई देंगे। आम परेशान है। इस बार बदलाव होगा और प्रशांत किशोर के नेतृत्व में होगा। पीके ने मंगल पांडे और अशोक चौधरी पर फिर से बोला, हमला किसी फर और लीगल नोटिस से डरने वाले नहीं हैं। जिन लोगों ने बिहार को लूटा है उनके खिलाफ बोलते रहेंगे। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे और अशोक चौधरी पर हमला बोलते हुए कहा कि वे पिछले 3 साल से बिहार के गांव-गांव घूम रहे हैं और वह भी बिना किसी पुलिसकर्मी के, इसलिए वे किसी फर या कानूनी नोटिस से नहीं डरते। मंगल पांडे पे आपने आरोप लगाया था कि आप उनको नहीं जानते हैं। इसके ऊपर क्या भाई, कोविड हुआ था तो बिहार का स्वास्थ्य मंत्री कौन था? कोविड में पूरे देश में सबसे कम कोविड का टेस्ट कहाँ हुआ? पूरे देश में कोविड के दौरान सबसे ज्यादा दिक्कत किसको हुआ? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की कमी कहाँ हुई? कहाँ पर लोग मारे दौड़े? और जब ये कोविड का दिक्कत हुआ था उस समय बिहार का स्वास्थ्य मंत्री कौन था? यही व्यक्ति थे जो कह रहे हैं कि अभी बिहार में मंगल राज चल रहा है। तो बिल्कुल ठीक बात है। मोदी जी के शब्दों में देश में अमृतकाल चल रहा है और भाजपा के नेताओं के और विधायकों के अनुसार यहाँ बिहार में मंगल राज चल रहा है। लेकिन जनता जो है वो त्रस्त है। मंगल राज नेताओं के लिए मंगल है और पूरी जनता के लिए लोग अमंगल का काल चल रहा है। इसलिए हमको सबूत की जरूरत नहीं है। एक एक बिहार का बच्चा जानता है कि ये कॉटन बैंडेज बेचने वाले और उसमें कमीशन लेने वाले लोग हैं। ये प्रशांत किशोर से सबूत मांगने का दम इनमें नहीं है। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो जाओ कोर्ट में केस करके देख लो। छोड़िए ना यार। अरे इससे पहले एक और यहाँ मंत्री हैं, उगाही मंत्री, उसको बोले तो बोला आपको इनको लीगल नोटिस भेजेंगे। जरा जाके पूछिए भैया कहाँ नोटिस भेजे। प्रशांत किशोर ये धमकी से डरने वाले नहीं है। इसी बिहार में 3 वर्ष से पैदल चल रहे हैं। यहाँ पर जो मुखिया होता है जीत जाता है तो 4 को सिपाही लेके चलता है। प्रशांत किशोर 3 वर्ष से गांव चल रहे हैं और एक हवलदार सिपाही लेकर नहीं चलते हैं। किसी से डरते नहीं हैं। ये भ्रष्ट लोग हैं, ये चोर बदमाश लोग जो जनता को लूटा है वो प्रशांत किशोर को डरवा नहीं सकता है। जितना FIR करना है कर दो, जितना लीगल नोटिस भेजना है भेज दो। तो ये बिहार की एक जनता जानती है कि ये लोग भ्रष्ट हैं, जनता को लूट रहे हैं। बिहार के एक आदमी से पूछ लीजिए, कोई ऐसा सरकारी काम नहीं है जिसमें बिना घूस दिए हुए, बिना पैसा दिए हुए काम हो सकता है। आपने सर तमाम पार्टियों क्या? अरे भाई अभी तक तो कह रहा था कि हम भाजपा का बी टीम है। अभी कह रहा है कि भाजपा वाला हमको गाली दे रहा है। भाई जब जनता खड़ी होगी
तो जो लोग मुफ्त में जनता को लूट रहे थे वो चिल्लाएंगे ही। अब चुनाव सामने है, 5 महीना के बाद सत्ता हाथ से चली जाएगी। आपको कैमरे पर कह रहा हूँ, लिख लीजिए। 2/3 से ज्यादा विधायक बिहार में, 2/3 से ज्यादा विधायक चाहे किसी पार्टी का हो, वो चुनाव निश्चित तौर पर हारेगा, क्योंकि जनता बिल्कुल यहाँ के अभी के स्थानीय प्रतिनिधियों से नाराज है, चाहे वो किसी दल का हो, क्योंकि किसी ने जनता के लिए कुछ नहीं किया है। जो सिटिंग विधायक है वो अपना जान जाए, उसको हारना ही हारना है, कोई जीते, जनसुराज जीते या कोई जीते, लेकिन जो विधायक जीता हुआ है उसको तो हारना ही हारना है। सर, जनसुराज कितनी सीटें देख रही है सर आने वाला विधानसभा में? हम लोग इतनी सीट देख रहे हैं जो कि बिहार के व्यवस्था परिवर्तन के लिए काफी होगा। बिहार में परिवर्तन होकर रहेगा, बदलाव होकर रहेगा, कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि बिहार के लोग चाहते हैं कि यहाँ बच्चों के लिए शिक्षा हो, रोजगार हो, पलायन रुके, भ्रष्टाचार खत्म हो। बहुत हो गया जाति पाति, बहुत हो गया मंदिर मस्जिद, जो होना था हो गया। अभी बिहार का चुनाव है, हम लोग बिहार में चाहते हैं कि बच्चों के लिए शिक्षा, रोजगार हो। किंग मेकर ही बनना है, बिहार की जनता को इस बार राजा बनाना है।